अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस की हियरिंग में अब जो पिटिशनर्स ने अपने सबमिशंस पेश कर दिए हैं, तो बारी आती है रिस्पोंडेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट से पेश होकर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने सबमिशंस सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच के सामने पेश किए हैं। हालांकि यूनियन के द्वारा इस केस की हियरिंग में ऐसे सबमिशंस पेश किए गए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी चौंक गई है। 5वें दिन की हियरिंग में ड्रामा तब क्रिएट हो गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने लॉ ऑफिसर होने के कैपेसिटी में एक पुराने पार्लियामेंट अमेंडमेंट को ही मानने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात से सुप्रीम कोर्ट बेंच इतनी चौंक गई कि इसके बाद कोर्ट में मामला बहुत ही बिगड़ गया। सॉलिसिटर जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच किस बात को लेकर बहस हो गई और क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हियरिंग में इमरजेंसी पीरियड का भी जिक्र हुआ है, इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको ये बताना तो बेहद जरूरी है कि ये पहली बार नहीं है जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस हियरिंग के दौरान कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बेंच इतनी शॉक दिखी है। इसके पहले भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है सबको ये बार बार याद दिलाने में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है, तो इस हिसाब से वे एक माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस पॉइंट पर सीजीआई ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की है कि अगर एक इंस्टीट्यूट सिर्फ सेंटर से फंड ले, उसका ये मतलब नहीं कि वे अपनी माइनॉरिटी स्टेटस खो देंगे। सीजीआई स्टेटेड, merely by seeking aid, you don't lose your minority status. That's now very well settled. पिछले दिन की हियरिंग में आपने देखा था कि सॉलिसिटर जनरल मेहता इस बात पर अटक गए थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स ने ब्रिटिश राज को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उन्हें 1920 के सेंट्रल लेजिस्लेशन से रिकॉग्निशन मिली तो थी, पर इसकी ही वजह से उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस से हाथ भी धोना पड़ा क्योंकि यूनिवर्सिटी का सारा कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर के पास चला गया था और न कि माइनॉरिटी के पास रहा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एएमयू चाहती तो बाकी यूनिवर्सिटीज के तहत ब्रिटिश राज का विरोध कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स को लॉयलिस्ट टर्म देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने फिर उन ग्रुप की बात की जिन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया, सच एज उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, काशी विद्यालय, स्कॉटिश कॉलेज, सेंट स्टीफेंस एक्सेट्रा, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल ने नेशनलिस्ट बताया। हालांकि एसजी के इस पॉइंट से सीजीआई कुछ खास इम्प्रेस नहीं दिखे और कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स की लॉयल्टी से यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है, एंड स्टेटेड The fact that the loyalists were in alignment with the views of the imperial power doesn't make it any less an institution founded by a minority. इसके बावजूद भी सॉलिसिटर जनरल ने हार नहीं मानी और सीजीआई को समझाने की कोशिश की कि एएमयू ने अपने माइनॉरिटी राइट को सरेंडर कर दिया था जब उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से रिकॉग्निशन एक्सेप्ट की थी। इसलिए भी क्योंकि इस लेजिस्लेशन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर ब्रिटिश राज के अंडर किया जा रहा था और न कि माइनॉरिटीज द्वारा। एसजी मेहता ने आगे ये भी कहा कि 1967 अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट इसलिए भी सही है क्योंकि उन्होंने 1920 एक्ट के बेसिस पर ही अपना फैसला सुनाया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस को कैंसिल कर दिया था। He stated, "My intention was not that because they sided with the British, they had every right to take their own political stand. Maybe that was the beneficial stand for the students, etc." अब बात करते हैं उस मैटर की जिसकी वजह से 5वें दिन की हियरिंग में इतना ड्रामा क्रिएट हो गया था। जिस पार्लियामेंट अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करने से सॉलिसिटर जनरल मेहता इनकार कर रहे थे वो था 1981 का अमेंडमेंट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 एक्ट में 1981 में एक अमेंडमेंट ऐड किया गया था विच रीडिफाइंड यूनिवर्सिटी एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अजीज बाशा जजमेंट से जो माइनॉरिटी स्टेटस हटी थी वो 1981 अमेंडमेंट से वापस से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर रिस्टोर हो गई थी और इसी अमेंडमेंट को मानने से साफ इनकार सॉलिसिटर जनरल मेहता ने किया है। आपको बता दें कि इससे जुड़े सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पिछले हियरिंग में कहा भी था कि 1981 अमेंडमेंट पहला मामला था जिससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर माइनॉरिटी स्टेटस लगी थी और इसके पहले तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास माइनॉरिटी स्टेटस नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एसजी के ये सबमिशन सुने कि वे इस अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, सब चौंक गए और एसजी से पूछ ही दिया कि आखिर एक लॉ ऑफिसर ऐसे कैसे एक पार्लियामेंट अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता है। सीजीआई ने इस पर तर्क देते हुए कहा, द पार्लियामेंट इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिविजिबल एंड कंटिन्यूअस एंटिटी ऑफ द यूनियन। वी कांट हियर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दैट दे डोंट स्टैंड बाय द अमेंडमेंट। हालांकि एसजी मेहता अपनी बात से टस से मस नहीं हुए और वापस से ये पॉइंट दोहराया और ये भी ऐड किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 2005 में दिए फैसले से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस रद्द कर दी थी बहुत सही था। इस बात से तो सुप्रीम कोर्ट बेंच और ही चौंक गई और सीजीआई मजबूर हो गए सॉलिसिटर जनरल से पूछने पर। दिस इज रैडिकल, अ लॉ ऑफिसर सेइंग दैट ही वोंट अबाइड बाय व्हाट द पार्लियामेंट हैज हेल्ड। कैन वी हियर एनी ऑर्गन ऑफ द यूनियन से दैट दे वोंट सपोर्ट द अमेंडमेंट नॉटविथस्टैंडिंग दैट इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिविजिबल एंटिटी। हाउ कैन यू से आई डोंट एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट? हालांकि अपने पॉइंट पर टिके रहने के लिए एसजी मेहता ने उन अमेंडमेंट्स की बात कर दी जो इंडिया के इमरजेंसी पीरियड के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट बेंच से सवाल करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा,
Would a law officer be expected to say that whatever amendment made to the constitution during the emergency are valid just because they were made by the parliament? हालांकि सीजीआई ने इसका पलट जवाब देते हुए कहा, That is why the 44th amendment came into being to remedy all the evils. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इधर रुके नहीं और सीजीआई से उल्टा जवाब करते हुए पूछा, Who decides whether it is evil? इस पॉइंट पर सीजीआई ने फिर जवाब दिया, The elected body, if the parliament feels that the amendment is invalid, it can nullify it by amending. हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो कि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद थे ने बीच में कहा कि तब के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया नीरेन दे ने इमरजेंसी को डिफेंड किया था। हालांकि इस पॉइंट पर एसजी मेहता ने फिर से कहा कि तब के एजी के पास एक हाईकोर्ट जजमेंट नहीं थी, बट इन दिस केस देयर वाज अ व्यू टेकन बाय अ हाई कोर्ट व्हिच द यूनियन इज एंटाइटल्ड टू सपोर्ट। और तो और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि एसजी मेहता ने यहाँ तक कह दिया है कि ये उनके अपने पर्सनल व्यूज नहीं है, बट द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन एन एफिडेविट। इस केस में यूनियन का स्टैंड हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि पहले जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2005 ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस रद्द कर दी थी। पर वहीं जब 2014 में एनडीए सरकार बनी तो उन्होंने इस मामले में अपने कदम पीछे खिसका लिए, ये मानते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही था। इसके अलावा एसजी मेहता ने कोर्ट में ये पॉइंट भी उठाया है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के दौरान आर्टिकल 30 मौजूद ही नहीं था तो हम सभी इस आर्टिकल के बेसिस पर कैसे एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस देने का सोच भी सकते हैं। एंड स्टेटेड द डिफिकल्टी इज दैट वी आर टेस्टिंग समथिंग दैट हैपेंड इन 1920 बेस्ड ऑन आर्टिकल 30 व्हिच वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। हालांकि सीजीआई ने उन्हें समझाया है कि द इशू इज वेदर द यूनिवर्सिटी एक्वायर्ड अ माइनॉरिटी स्टेटस आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एसजी तुषार मेहता ही नहीं, एजी आर वेंकट रमानी ने भी यूनियन की ओर से मौजूद होकर ऐसी बातें बोली है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच सोचने पर मजबूर हो गई है। एजी ने तो आर्टिकल 30 को इनेबलिंग प्रोविजन बताकर कोर्ट में खलबली मचा दी थी और वही सुप्रीम कोर्ट बेंच के लाख समझाने के बावजूद कि ऐसा नहीं हो सकता है, वे अपने आर्गुमेंट से बिल्कुल भी नहीं हटे। सीजीआई ने कहा, 30 is not enabling so far as the state is concerned. It is an obligation on the state. It cannot be that I as a state can decide to grant or deny you the status. और ये भी कहा कि एजी के आर्ग्यूमेंट्स बहुत ओवरबोर्ड गए हैं, तो एजी ने पलट जवाब देते हुए कहा, बट देन टू से दैट बिकॉज इट विल अप्लाई टू एवरी सिटीजन, हाउ डू वी लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 30, देन वी नीड टू डिबार फ्रॉम द रेगुलर फ्रेमवर्क एंड से वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर आर्टिकल 30। माय आंसर इज नो। इसके अलावा भी और कई बातें सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ने पेश की है, ये दिखाने के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी भी हाल में माइनॉरिटी स्टेटस का हकदार नहीं है। इससे अपडेटेड रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।